जब घर की बात आती है तो सबसे पहले हमारा रसोई है और वास्तु की माने तो पहले तवा है। तवा हमारे किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं और अगर तवा नहीं होगा तो रोटियां कैसे बनेगी। आज हम आपको कुछ खास प्रयोग बताएंगे कि रात में सोने के पहले तवे पर ऐसा क्या रखें कि आपके जीवन में धन की मुश्किलें समाप्त हो सके। खासकर तवा रखने का तरीका और तवा कैसे आपको बेशुमार दौलत शोहरत दिला सकता है, कैसे आपकी किस्मत के ताले खुल सकते हैं, तमाम बातें जानेंगे। देखिए, इस रसोई को हमेशा ही साफ रखिए। जो महिला हैं वो गंदे तवे का यूज करती हैं या गंदे कढ़ाई का यूज करती हैं तो फिर इसका सीधा प्रभाव उसके पति के इनकम पर पड़ता है, उनके स्वभाव, उनके चरित्र पर पड़ता है और आपके घर के बच्चे या पति नशे में लिप्त हो सकते हैं क्योंकि राहु यहाँ एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए तवा का जो प्रयोग है बहुत ही संभल कर किया जाता है ताकि कोई भी जीवन में बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। अगर हम सही तरीके से व्यवस्थित तौर पर रखें तो धन की कमी नहीं होगी और किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे। वास्तु कहता है कि रसोई घर में रात के समय तवा को खड़ा करके कभी नहीं रखना चाहिए। रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी। अब ये नहीं कि रोटियां बन गई कहीं भी दीवार साइड खड़ा करके रख दिए, उल्टा करके रख दिए, ये ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि जब रोटियां बन जाए उसके बाद तवे पर एक छोटी सी, जिसको हम कहते हैं पिछला रोटी, बनाकर जरूर डालें। क्योंकि जो पिछला रोटी आप अगर नहीं डालते हैं, आपने रोटियां बना ली 4-5 और ऐसे ही हटा दिया, तो जो पिछला रोटी होता है ना, ऐसा माना जाता है ये दोष देता है जीवन में। आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। इसीलिए इस नियम को करते हुए अंत में एक छोटा सा रोटी डाला जाता है। आप छोटा सा आटा की टिक्की भी डाल सकते हैं। अब आप इसको एक बार पलटिएगा जरूर, फिर गैस बंद करें और ये नहीं कि रोटी को तवे पर ही रहने दें, तवे को किसी चीज़ से ढककर रख दें क्योंकि ऐसा करना अच्छा माना जाता है। या फिर तवे को आप रात में जब ठंडा हो जाए तब उसको सफाई करके आप कहीं भी छिपा कर रखें। ओपन मत रखिएगा, ढककर यानी कहीं पर छिपा कर रखें, कवर करके रखें। भोजन बनाने के बाद तवा कढ़ाई को, बर्तन जो होता है आपको, वो चूल्हे पर मत रखें, गैस पर मत रखें क्योंकि तवा किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ है और वास्तु कहता है कि इसका महत्व भी ज़्यादा है क्योंकि तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करता है। राहु का मतलब, कहते हैं ना, राहु एक्टिव हो जाए तो जीवन में आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, अच्छी बुरी सब होने लगती हैं। ज़्यादातर राहु गड़बड़ ही करता है, तो इसलिए लोगों को शनिदेव के बाद राहु से ही डर लगता है। अब तवा को अगर वास्तु के अनुसार रखा जाए तो अच्छा फल भी देता है और घर में सुख समृद्धि धन दौलत भी बढ़ता है। कई बार क्या होता है, आप सुबह से गंदे ही तवे में खाना बनाए जा रही हैं। हो सकता है कभी कभी आपके मेड नहीं आई, 2-3 दिन आप उसी तवे को धो धो कर यूज कर रही हैं। ऐसा ना करें वरना आपके पति के पॉकेट पर, जेब पर, धन पर बुरा असर पड़ेगा। तो आप अपने घर के सदस्य, आपके पति हैं, बेटे हैं, आप चाहते हैं कि वो गलत संगति में, नशे के शिकार ना हो, उनकी जेब हमेशा भरी रहे, तो तवा को व्यवस्थित करके आपको रखना ही होगा। और वास्तु के नियम का अगर आप पालन करें, जब रात में आप खाना पीना बना लेते हैं तो फिर तवा, गर्म तवे पे पानी मत डालिएगा क्योंकि ये जो छन से आवाज़ होगा ना, ये घर में कलह क्लेश जैसी वातावरण पैदा करता है, निगेटिव ऊर्जाएं पैदा करता है। तो गंदे तवे पर भी खाना नहीं बनाना है और गर्म तवे पर पानी नहीं डालना है। तवा और कढ़ाई को कभी भी जूठन में मत निकालें। एक और बात जान लें, जब आप रोटियां बनाना शुरू करती हैं, तवा को आपने चूल्हे पर रखा, इसमें 1 चुटकी नमक डाल दें, किसी कपड़े से पोंछकर हटा दें और फिर आप रोटियां बनाना शुरू करें। पहला रोटी जरूर निकालिएगा और पिछला भी निकालिएगा। तमाम नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो समाप्त होगी और सकारात्मक चीज़ें घर में आएंगी। रसोई घर में आपके जो तवा है, कढ़ाई है, अब ये नहीं कि आपने सफाई किया उल्टा करके रख दिया, मत रखिए क्योंकि उल्टा अगर तवा कढ़ाई को रखते हैं तो जीवन की परेशानियां बढ़ जाती है। हमेशा आप अपने किचन में, जो जहां आपका गैस चूल्हा है, उसके दाहिने तरफ तमाम वस्तु को रखें। तवा को, कढ़ाई को आपको उठाने में, निकालने में भी सुविधा होगी और वास्तु भी यही कहता है। खाना बनाने के बाद खाली चूल्हे पर तवा कढ़ाई को मत रखिए। अब ये नहीं कि बन गया पड़ा हुआ ही नहीं, हटाकर नीचे रख दें। ऐसा करने से आपका चूल्हा भी फ्री रहेगा। चूल्हा क्या है?
माँ है, माँ अन्नपूर्णा है, जो हमारा पेट भरती है, माँ अग्नि है। तो देखिए यहाँ पर आप एक और चीज़ कीजिए। बहुत बार क्या होता है ना, चूल्हे पे आपने रोटियां बनाई, तवे को चूल्हे के नीचे डाल दिया, ऐसा मत कीजिएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जब तवा ठंडा हो जाए तो एक नियम बना ले, नींबू और नमक के सहारे उसको साफ कीजिए। जितना ज़्यादा रगड़ कर आप तवा को चमकाएंगे उतना ही ज़्यादा घर परिवार के लोगों का किस्मत चमकेगा, क्योंकि सीधे तौर पर आर्थिक स्थिति पर असर डालता है तवा। और अगर ज़्यादा जल गया हो, कई बार होता है, रोटियां बनाई, तवा गर्म है, सब्जी डाल दी, गर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी गर्म करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तब है जब वो जल जाए। अब जलने के बाद उसको गर्म पानी के सहारे आप धीरे धीरे हटा सकती हैं, पर खुरचिएगा मत, क्योंकि तवा कढ़ाई को खुरचना नहीं चाहिए। खुरचिएगा मत, वो जो दाग हो जाता है ना, वो गड़बड़ कर देता है, आपके किस्मत में भी फिर लकीरें आने लगेगी। तो गर्म पानी में भिगो दें और नींबू नमक के सहारे आप उसको साफ करें, ये अच्छा रहेगा। तवे या कढ़ाई में कभी नहीं खाना चाहिए, वैसे तो कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन जूठा में भी नहीं निकालना चाहिए। क्यों नहीं निकालना चाहिए? देखिए क्योंकि देखिए बरकत चली जाती है। तो तवा कढ़ाई भले ही आपके घर में मेड आती हो, उनको कहे कि पहले उसको सफाई से साफ कर ले, हटा दे, फिर बाकी के जूठे बर्तन मले, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, सफाई करे। जो पिछला रोटी आप बनाएंगी वो कुत्ते को देने का है। वैसे शनिवार के शनिवार आप एक बाद में एक रोटी बनाकर उसमें एक दो बूंद तेल लगाकर, चाहे तो दो चार दाने तिल के डालकर अपने सर से वार कर तिल उस पर डाल दीजिए, रोटी पर गुड़ भी डाल सकते हैं, कुत्ते को खिला दें। यकीन मानिए आपका बिगड़ा हुआ शनि जो है वो शांत हो जाएगा। अब तवे को उल्टा भी नहीं रखना है, खड़े भी नहीं रखना है। एक और बात, कई बार क्या होता है, आप किचन में बर्तन को खूंटी पर टांग के रखते हैं, मत रखिए, परेशानी पैदा होगी जीवन में, तरक्की रुक जाएगी। एक प्रकार का वास्तु दोष है। धन की किल्लत हमेशा आपके घर में छाई रहेगी, मुसीबत आती रहेगी। अब दूसरी तरफ उल्टा तवा आपके भाग्य को प्रभावित करता है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, अन्न धन की कमी होने लगती। कई बार क्या होता है ना, सुबह इस्तेमाल हुआ तवा है, उसको ही पोंछ कर रोटी बना लेते हैं। वास्तु कहता है ये गलत है, घर की बरकत रुक जाती है। सफाई कर ले फिर रोटी बनाए। कई बार तो ये भी होता है कि आप सब्जी, हमने कहा सब्जी गर्म करना दोष नहीं है, लेकिन जब सब्जी आप गर्म करने उसमें पानी के छींटे डालते हैं तो वो जो छन से आवाज़ करता है, ये दोष देता है। तो इस आपको ये करना चाहिए, अगर आपका तवा कढ़ाई जल गया है तो नींबू नमक से ही साफ़ करें, खर्च के साफ नहीं करना है, नहीं तो जीवन में परेशानियाँ बढ़ जाएगी। लेकिन रात में सोने के पहले तवे पर ऐसा क्या रखें कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए? देखिए, रात में सोने के पहले आप अपने तवे पर दो तरह की वस्तु रख सकते हैं, आपकी सुविधा, आपके घर में जो है वही रखिएगा। पहला है एक तेजपत्ता और एक दाना इलायची। इलायची में बहुत सारे दाने होते हैं, छोटी इलायची, उसमें एक दाना निकाल लें और तेजपत्ता के ऊपर रख दें। अब तवे पर इसको रख दें, तेजपत्ता, इलायची और तवा, और रात भर यूं ही रहने दें, कहीं भी साइड में रख दीजिएगा। और अगले दिन सुबह आप तेजपत्ता और जो आपने इलायची के दाने रखे हुए हैं तवे पे, उसको ले लें और लेकर आग में जला दें। अगर ये प्रक्रिया आप नहीं कर सकते, चूँकि इलायची बहुत महंगा है, हर किसी घर में है नहीं, तब ऐसे में आप लौंग का प्रयोग करें। रात में सोने के पहले लौंग रख दें तेजपत्ता यहाँ तवा पर, और अगले दिन सुबह उसको जला दें। जिस तरह से आपने तेजपत्ता और मिर्च यहाँ पर इलायची के बीज जलाए थे, उसी प्रकार आप लौंग को जला दें। सुबह सुबह उठकर ये प्रयोग करना है, आपके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। हर हर महादेव।